हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कुछ हार्मोन्स होंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस समझ में आना चाहिए। अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे इस वीडियो के आई बटन के पास स्पर्मेटोजेनेसिस वाली वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। आप सीधे स्पर्मेटोजेनेसिस वाली वीडियो के लिंक पर क्लिक कर स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। और अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोनल कंट्रोल को आप और आसानी से और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो टेस्टिस में होता है, और इस प्रोसेस में टेस्टिस में जो डिप्लॉइड सेल्स स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया के डिवीजन से स्पर्म्स बनता है, और स्पर्म्स क्या है? हैप्लॉइड सेल्स हैं। और हम यह भी जानते हैं कि बिफोर बर्थ, जन्म के पहले ही दोनों टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया डेवलप हो आते हैं। टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के सेमीफेस्टिब्यूल के अंदर डेवलप हो आते हैं स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक और आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद चाइल्डहुड एज तक टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वह डिवाइड नहीं कर रहा होता है। मीन्स जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वह डोरमेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज का अर्ली पीरियड, और यह प्यूबर्टी का जो पीरियड है वह मेल चाइल्ड में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 12 से 15 ईयर्स का जो एज होता है वह होता है प्यूबर्टी एज। और उसी प्यूबर्टी पर टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनका डिवीजन शुरू हो जाता है, और जिससे क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि प्यूबर्टी पर स्पर्मेटोजेनेसिस फिर कैसे शुरू हो गया? तो कब शुरू होगा स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस के रेट को कब कम किया जाएगा? कब स्पर्मेटोजेनेसिस के रेट को बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा? इन सब के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक चीज़ और स्पष्ट हो गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर बर्थ एट प्यूबर्टी बिगिन होता है, शुरू होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार अगर शुरू हो जाता है तो जब तक स्पर्म बन नहीं जाते हैं तब तक वह रुकता नहीं है। मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और प्यूबर्टी से आगे के जो एज होते हैं किसी भी एक मेल में, वह हमेशा स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूज रहता है। तो प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों शुरू होता है? इसलिए कि हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का एक पार्ट है, उसके द्वारा एक हार्मोन सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनाना शुरू कर दिया जाता है। जो हार्मोन है उसे बोलते हैं GnRH। तो इस तरह से यह क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन बनाया जाता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में, जिसे GnRH कहते हैं। और GnRH को फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और यह GnRH जो हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एंटीरियर लोब होते हैं, जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को एस्टिमुलेट करेगा। एस्टिमुलेट मीन्स उत्तेजित करेगा। एस्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? इससे दो हार्मोन्स बनाए जाएंगे, सिंथेसाइज किए जाएंगे और बाद में सिक्रीट किए जाएंगे। दो हार्मोन, एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों बनाए जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। और इन दोनों हार्मोन्स को हम एक साथ बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। और इस दोनों हार्मोन को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए और सिक्रीट करने के लिए, चूँकि स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसका जो हार्मोन है वह है GN मीन्स गोनेडोट्रोपिन। अब ये LH और FS जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल करके ब्लड में आ जाएंगे। ब्लड से मूव करते हुए कहाँ चले जाएंगे? टेस्टिस के पास। और टेस्टिस में टू डिफरेंट सेल्स होते हैं, इसे समझना पड़ेगा। टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाता है? बहुत सारे सेमीफेरस टिब्यूल, ये एक सेमीफेरस टिब्यूल, ये एक सेमीफेरस टिब्यूल, सेमीफेरस टिब्यूल। सेमीफेरस टिब्यूल और टिब्यूल के बीच में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू। और इसी कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं एंडोक्राइन सेल्स का ग्रुप। और ये जो एंडोक्राइन सेल्स का ग्रुप है इसे बोलते हैं लिडिक सेल्स। इसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। दो सेमीफेरस टिब्यूल के बीच में है। INTR, इंटर का मतलब ही होता है दो के बीच में। इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। और ये क्या है? ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, सेल होता है, एक लॉन्ग सेल होता है, लॉन्ग कॉलमनर सेल जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल। तो दोनों सेल होते हैं टेस्टिस के अंदर, लेकिन सर्टोली सेल होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और जो लीडिक सेल्स होते हैं वह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, या कह सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होते हैं। तो ये जो LH और FSH होते हैं, इन्हीं दो सेल्स पर वह काम करते हैं हार्मोन। तो LH, मेल में LH को ICSH भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। ICSH का फुल फॉर्म इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिक सेल्स के लिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेल में LH को ICSH भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। और अब टेस्टिस में जो लीडिक सेल्स होगा, लीडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस, और जो सर्टोली सेल है ऑफ टेस्टिस, इन दोनों को स्टिमुलेट किया जाएगा, इन दोनों को स्टिमुलेट किया जाएगा। तो कौन किसको स्टिमुलेट करेगा? तो जो LH है वो स्टिमुलेट करेगा लीडिक सेल्स को, और जो FSH है वह स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल को। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अब क्या होगा, लीडिक सेल्स के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट किया जाएगा, सिंथेसाइज करके सिक्रीट किया जाएगा, और जो हार्मोन सिक्रीट किया जाएगा उसे बोलेंगे टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन बोलेंगे, एक हार्मोन है। और जो सर्टोली सेल होते हैं, इसके द्वारा दो सब्सटेंस बनाए जाते हैं। एक होता है ABP, ABP का फुल फॉर्म एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा जो होता है वह होता है इनहिबिन। इनफैक्ट लीडिक सेल्स के द्वारा एंड्रोजेंस बनाए जाते हैं, एंड्रोजेंस है ना, एंड्रोजेंस। और एंड्रोजेंस क्या है? मेल सेक्स हार्मोन्स है। और एंड्रोजेंस में जो मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन होता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। और ABP क्या हो गया? तो ABP का फुल फॉर्म होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन होते हैं वो क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस को यह इनिशिएट करवाते हैं, स्टार्ट करवाते हैं। खास करके जो स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटिड बनते हैं, तो कम से कम वहाँ तक टेस्टोस्टेरॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो याद रखना है कि टेस्टोस्टेरॉन जो होते हैं वह स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं, और टेस्टोस्टेरॉन के साथ साथ FSH भी, दोनों हार्मोन मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। तो इस तरह से टेस्टोस्टेरॉन और FSH ये दोनों किसको स्टिमुलेट करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो क्या टेस्टोस्टेरॉन, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्टोस्टेरॉन कहाँ बनेगा? लीडिक सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। तो ये टेस्टोस्टेरॉन कहाँ बनेगा? ये बनेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। और हम यह भी जानते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं वह कहाँ होता है? तो जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होता है वह होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं वह होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो निश्चित रूप से ये टेस्टोस्टेरॉन को कहाँ काम करना होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सर्टोली सेल और सर्टोली सेल यहाँ पर एक दूसरे से फिजिकली ज्वाइंट होते हैं, और ज्वाइंट होकर के क्या बनाते हैं? ब्लड टेस्टिस बैरियर। कहने का यह मतलब कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल है और जो ब्लड है वह ब्लड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन है वह कहाँ है? ब्लड तक तो आए हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक तो आए हैं। लेकिन अब क्या होगा कि टेस्टोस्टेरॉन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो लिपिड में सोलेबल होते हैं। इसी वजह से ये टेस्टोस्टेरॉन क्या होगा? अब डिफ्यूज करके कहाँ आ जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा। तो यह क्या है? यह है टेस्टोस्टेरॉन।
अगर टेस्टोस्टेरोन डिफ्यूज करके बाहर से सेमी वेस्टिब्यूल के अंदर आ गया है तो फिर ये डिफ्यूज करके बाहर भी तो जा सकता है, लेकिन अब नहीं जाने देता है। क्यों? इसलिए कि ये जो सर्टोली सेल है इसके द्वारा बनाया जाता है एक विशेष प्रोटीन, जिस प्रोटीन को बोलेंगे ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे? अपने साथ जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसे बाइंड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ लेंगे तो क्या होगा? अब टेस्टोस्टेरोन सेमी वेस्टिब्यूल से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ABP का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, फंक्शन है, वह यह कि ABP सेमी वेस्टिब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन अमाउंट को बढ़ाता है। और कह सकते हैं कि ब्लड के कंपेरिजन में टेस्टोस्टेरोन का जो कंसंट्रेशन सेमी वेस्टिब्यूल के अंदर होता है वह होता है मोर देन 100 टाइम्स। तो इस तरह से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ABP क्या करता है? इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कैसे? नामीय बाइंडिंग टेस्टोस्टेरोन से जुड़कर। और अब इस तरह से क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का जो कंसंट्रेशन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा? हाई हो जाएगा। अगर हाई हो जाएगा तो इस तरह से टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और यह कह सकते हैं कि ABP जो होते हैं वह भी स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करेगा? स्टिमुलेट ही करेगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करेगा तो यह भी स्पर्मेटोजेनेसिस को ही स्टिमुलेट करेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन का सिर्फ स्पर्म बनाना ही काम होता है क्या? नहीं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी से इनग्यूनल कैनाल होते हुए स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस का डिसेंट करवाने में भी हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। इसके साथ साथ आफ्टर बर्थ जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल के, उसके ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में भी काम आता है टेस्टोस्टेरोन। इसके साथ साथ मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में भी इसका फंक्शन होता है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है उस टेस्टोस्टेरोन का, वह यह कि स्पर्म को यह मैच्योर करने में भी हेल्प करता है। स्पर्म मैच्योर करेगा, इसका क्या मतलब है कि स्पर्म के सरफेस पर ग्लाइकोसाइड्स की कोटिंग कर दी जाती है और टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से, और बाद में इसी कोटिंग को फर्टिलाइजेशन के दौरान हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, जिस प्रोसेस को कैपेसिटेशन कहते हैं। तो इस तरह से टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। अब यहां पर एक चीज है कि जब स्पर्म्स, टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा सेमी वेस्टिब्यूल के अंदर स्पर्म्स उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो अब क्या होगा कि स्पर्म जो बन रहा है बहुत ज़्यादा नंबर में, उससे स्पर्म्स के नंबर को कम करना होगा। यहाँ पर फिर से हार्मोन्स क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस को अब कंट्रोल करेंगे। तो अब क्या होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन दो तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस के रेट को कंट्रोल करेगा। पहले तो हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक देगा। कौन सा फीडबैक? निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है? इसके एक्शन को, काम को रोकेगा तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन रिलीज नहीं करेगा या कम करेगा। अगर ये इनका कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? LH और FSH का भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो इसका भी कम हो जाएगा। कम होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा, स्पर्म्स का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह यह कि टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनहिबिट कर सकता है, रोक सकता है। अगर टेस्टोस्टेरोन सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा तो वहां पर किस हार्मोन के कंसंट्रेशन को कम किया जाएगा? तो वहां पर कम किया जाएगा LH के कंसंट्रेशन को कम किया जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो इनहिबिन है, इनहिबिन इंग्लिश का एक वर्ड है इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है क्या? स्टॉप, रोक देना। और इसी वजह से इनहिबिन वर्ड दे दिया गया। यह एक हार्मोन है और यह इनहिबिन हार्मोन भी हाइपोथैलेमस
और एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। और नेगेटिव फीडबैक देगा तो क्या करेगा, ये GnRH का जो कंसंट्रेशन अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, LH FSH दोनों का कम हो जाएगा। फिर क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन और जो ABP है और टेस्टोस्टेरोन, हाँ ये मतलब ABP और टेस्टोस्टेरोन दोनों का जो कंसंट्रेशन अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, और स्पर्म्स का नंबर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसा कि टेस्टोस्टेरोन किया था, यहाँ पर भी वही बात है कि इनहिबिन डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनहिबिट कर सकता है, रोक सकता है। और जब इनहिबिन डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा, फंक्शन करेगा, तो वहाँ पर FSH हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है, इसके कंसंट्रेशन को कम किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये ABP क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इस तरह से यह हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और एक चीज़ और याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्पर्मेटिड बनने तक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये मतलब ज़रूरी होता है। और एक स्पर्मेटिड जो एक स्पर्म में बाद में डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, उसके लिए FSH जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि FSH सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, और सर्टोली सेल ही क्या करता है, एक स्पर्मेटिड में प्रोसेसिंग करता है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाता है, तभी जाकर के एक स्पर्मेटिड एक स्पर्म में डिफ्रेंशिएट कर जाता है, या एक स्पर्मेटिड एक स्पर्म में बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को बेहतर तरीके से समझ लिया। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।